ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज है जो किसी की भी सफलता को बना या बिगाड़ सकती है, और वो रणनीति या चार्ट्स नहीं है, वो है अपना खुद का दिमाग। आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान करता है। जब सब कुछ सही लग रहा था, एनालिसिस ठीक था, फिर भी नतीजा गलत क्यों निकला? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस कोई बेहतर इंडिकेटर मिल जाए या कोई सीक्रेट फॉर्मूला पता चल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि असली जीत बाजार को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने अंदर चल रहे युद्ध को जीतने में है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले असली लड़ाई को पहचानेंगे, फिर अपने दिमागी फिल्टर्स को समझेंगे, उसके बाद एक प्रो की तरह सोचना सीखेंगे, और आखिर में एक विनर वाली मानसिकता कैसे बनाई जाए इस पर बात करेंगे। तो पहला कदम ये है कि हम अपने असली दुश्मन को पहचानें, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर का वो भावनात्मक आवेग है जो हमारी सबसे अच्छी योजनाओं को भी एक पल में पटरी से उतार सकता है। जरा सोचिए, आपके पास एक बहुत सॉलिड प्लान है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी आपके खिलाफ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आप घबरा जाते हैं और अपने ही बनाए प्लान से भटक जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि मानसिक शांति के बिना दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी किसी काम की नहीं है। ये सोच डर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर ये जानता है कि नुकसान तो होगा ही, ये खेल का हिस्सा है, तो वो डर से भागने के बजाय उसे अपना फोकस तेज करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक एक बॉक्सर की तरह जो हर मुक्के से कुछ न कुछ सीखता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। असल में कमी हमारी रणनीति में नहीं है, कमी उन गहरे विश्वासों और डर में है जो हमें अपनी ही रणनीति पर ठीक से अमल करने से रोकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर की लड़ाई है, ये हमारे फैसलों पर असर कैसे डालती है? सच तो ये है कि हमारा दिमाग असलियत को जस का तस नहीं देखता। वो इसे अपने पिछले अनुभवों, अपनी भावनाओं के एक लेंस से, एक फिल्टर से गुजार कर समझता है। हमें लगता है कि हम चार्ट पर सिर्फ डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी उम्मीदों, अपने डर और अपने पूर्वाग्रहों की एक परछाई देख रहे होते हैं। बाजार तो बस डेटा दिखाता है, हम उसमें कहानी बुनते हैं। यही तो असली मुद्दा है। सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देख सकते हैं और अपनी दिमागी हालत के हिसाब से बिल्कुल अलग-अलग नतीजे निकाल सकते हैं। एक को उसमें मौका दिखेगा तो दूसरे को खतरा। चार्ट तो वही है, बस देखने का नजरिया अलग है। और यही वो फिल्टर हैं, यही वो वजह हैं जो हमें वो पैटर्न दिखाते हैं जो शायद वहाँ हैं ही नहीं, या फिर उन जरूरी संकेतों को नजरअंदाज करवा देते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो अगर हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे सकता है, तो फिर हम इन फिल्टर्स पर काबू कैसे पाएं? इसका जवाब है अपने पूरे नजरिए को भविष्यवाणी करने से हटाकर संभावनाओं पर ले आएं। इसका मतलब ये है कि किसी एक ट्रेड के नतीजे से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लिया जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे सिक्का उछालना। अगली बार हेड्स आएगा या टेल्स, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप 1000 बार सिक्का उछालेंगे तो आपको पता है कि नतीजा लगभग 50-50 ही होगा। ट्रेडिंग में बस यही आपका एज है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो कैसीनो के मालिक की तरह सोचता है। वो इस बात से घबराता नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी जैकपॉट जीत गया, क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में उसका गणितीय एज उसे हमेशा फायदे में रखेगा। एक आध नुकसान तो बस बिजनेस चलाने की लागत है और कुछ नहीं। और देखिए, बस यही चीज मायने रखती है। ये नहीं कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, बल्कि ये विश्वास कि लंबे समय में जीत की संख्या हार से ज्यादा होगी। बस इसी पर फोकस रखना है। और ये जो कैसीनो वाली मानसिकता है, इसे अपनाना सिर्फ एक ही चीज से मुमकिन है, और वो है अटूट अनुशासन। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैसों का लक्ष्य बनाना। देखिए, जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स होते हैं वो किसी प्रोफेशनल एथलीट की तरह होते हैं। वो इनाम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी प्रक्रिया को, अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने पर ध्यान देते हैं। उनका लक्ष्य होता है हर बार अपने नियमों का सही सही पालन करना। ये जो 3 कदम है ना, ये बहुत सरल लगते हैं, लेकिन ये सोच में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये नियंत्रण को बाजार के हाथों से छीनकर वापस आपके हाथों में दे देते हैं। आप बाजार को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ, आप खुद को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सच्चा अनुशासन वो नहीं जब सब कुछ आसान हो। असली अनुशासन
तब परखा जाता है जब आप अपनी योजना का सम्मान करते हैं। ठीक उस वक्त जब आपकी भावनाएं, आपका डर या आपका लालच आपको नियम तोड़ने के लिए उकसा रहा हो। उस मुश्किल घड़ी में प्लान पर टिके रहना ही असली अनुशासन है। तो अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक शक्तिशाली और परिवर्तन लाने वाली मानसिकता कैसी दिखती है। यही है असली यात्रा। बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश से हटकर खुद को नियंत्रित करने की ओर एक बदलाव। ये बाहरी दुनिया से अपने अंदर की दुनिया की तरफ एक कदम है। तो अंत में सारी बात इसी पर आकर टिकती है। एक औसत रणनीति लेकिन बेहतरीन मनोविज्ञान हमेशा एक बेहतरीन रणनीति और औसत मनोविज्ञान से बेहतर नतीजे देगा। असली ताकत आपके दिमाग में है, आपके चार्ट्स में नहीं। सोचिए, बाजार एक तूफान की तरह है, अप्रत्याशित, बेकाबू। इसमें महारत हासिल करने का रास्ता उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जिससे आप 100% नियंत्रित कर सकते हैं, आप खुद और आपके अपने कार्य। यही अंतिम सवाल है और इसका जवाब ही एक ट्रेडर के रूप में आपकी पूरी यात्रा तय करेगा। और हाँ, ये वो चुनाव है जो बाजार खुलने से बहुत पहले करना होता है।